सबका सुझाव क्या है? सुरेश जी आप बता दीजिए पहले, विपक्ष क्या मानता है, कैसे गोरक्षा होगी? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है और जनता की जो आवाज है उसमें ताकत होती है। गो रक्षक जो भी गो सेवा करना चाहता है, चाहे राजस्थान का, जयपुर का, भारत का कोई भी नागरिक है या कोई भी संस्था है या कोई भी संत महात्मा है, इस अगर गौशाला को लेना चाहता है और जिस रूप का जो इस 15-20 दिन से इस गौशाला का जो माहौल बना है, किसी भी संत को या किसी भी संस्था को देके और इस गौशाला का उसका जिम्मेदारी देनी चाहिए। उससे ये संस्था तभी चलेगी, तभी वहाँ की स्थिति बेहतर होगी। जी गुमान सिंह जी, गो तस्करी, गो रक्षा दोनों शब्द ऐसे हैं जो कि साथ जुड़े हुए हैं। हिंगोनिया के साथ साथ ये मुद्दा भी अब गर्मा गया है देश में, गो रक्षा एक वर्ड हो गया है। इसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस टाइम हमारा जो भी विश्व हिंदू परिषद का या जितने भी हिंदू संगठन है, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल एकदम टूटा हुआ है। वो सिर्फ मोदी जी की वजह से। हमारे इस टाइम जो स्थिति ये है कि जो हम रात के 12-12 बजे 2-2 बजे तक लड़ाई लड़ी थी, आज उसका मतलब नतीजा ये निकला है कि पूरी विपक्ष की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए और सरकार चलाई जा रही है। अब रही बात इसकी कि अगर हमसे गौशाला नहीं चलती है तो हम किसी दूसरे को दे देते हैं। मैं कह रहा हूँ इस चीज को, इस बात को अभी बिल्कुल सिरे से हटा देना चाहिए। अगर सरकार की ऐसी कोई समस्या है तो उसके पास में ऐसे कई संगठन हैं जो इस व्यवस्था को संभाल सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन आज पार्टी दीनदयाल जी उपाध्याय और जो हमारे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जो बलिदान दे दिया जिन्होंने जिस पार्टी के लिए, उनका मेन उद्देश्य क्या था पार्टी के पीछे, इसकी स्थापना के पीछे, कि धन का और सत्ता का जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा, हम असली मायने में लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। मैनेजमेंट का धन और सत्ता अनुभव मनीष पारिक साहब आपको भी है इस गौशाला के, आपको क्या लगता है बेहतर सुझाव क्या होगा गौरक्षा का? मनीष पारिक साहब। निश्चित तौर पर विचारणीय प्रश्न है। जन सहभागिता नाम नहीं हो तो भी संत महात्माओं के सानिध्य में सेवा कार्यों को देखते हुए इन्वॉल्वमेंट करना होगा। और उसके अलावा मैंने आपको इसीलिए कहा कि इतने सारे साधन संसाधन इन्वॉल्व करने के बाद राजनीतिक लोगों का सीधा सीधा वहाँ अटैचमेंट इसलिए नहीं होता है कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी वही काम करते हैं, वो केवल नीति बनाते हैं और वहाँ निर्देश देते हैं। वो दे दिए, बना दिए, हाईकोर्ट ने कर दिया और फिर भी ये हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो रास्ता है इसका रुख इख्तियार करना ही पड़ेगा, ऐसा फिलहाल लगता है। महंत बाल मुकुंदाचार्य जी, आपकी नज़र में क्या मत हो सकता है गोरक्षा का? देखिए, गुमान जी ने जैसा कहा कि मोदी जी ने बोला कि गोरक्षा के उस पर कि इनका बलिदान नहीं, निष्फल गया आपका बलिदान। मैं उसको अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखता हूँ तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें जो सुनी और समझी, मैंने सब सुनने के बाद में उसको दोबारा पढ़ा। उन्होंने ये बोला कि कुछ लोग किसी ने सवाल किया था, तब उन्होंने कहा कि कुछ लोग गोरक्षा के नाम पर ऐसा करते हैं। हाँ, ऐसा है। देखो कई बार क्या होता है कि नहीं कर रहे लोग, मेरी मर पड़ते हैं वहाँ आतंकवाद के। मैं आ रहा हूँ मेरी बात पर, कृपया चलिए आखिरी दौर में सबका मत हो जाए गुमान सिंह जी, बहस ना करें। अंतिम चरण में हम जी मत आ जाए। फर्स्ट इंडिया की तरफ से ये मुहिम है कि किस प्रकार से गाय की सेवा और रक्षा हो, ये राय जानी जा रही है। तो मैं उसी में आपको कहूं कि मैं तो गौ रक्षकों ईमानदारी से कर रहा हूं। हाँ, हमें कई बार लट उठाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग एक बार किशनगढ़ टोल से गाड़ी के पीछे लगे, उसके आगे एक स्कॉर्पियो, पीछे स्कॉर्पियो, ये कंफर्म कि इसमें गाय हैं लेकिन दिख रही बोरियां हैं। पुलिस वालों को 2-4-5 को टोका करा, ये तो पुलिस वाले उसको बोले महाराज आप बोले ऐसे ही वहम करते हो और कुछ ही नहीं निकलेगा। नंबर बता दिए, पुलिस वाले भी उसके लिपापोती कर दी और वो अंत में ट्रक निकल ही गया। हमने अपने स्तर पे प्रयास किया तो उसमें कुछ लोग जो निकले वो जो लठ और बंदूकें तलवार लेस निकले, तो हमने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। तो गो तस्कर जो है ना, वो पूर्णतः एक गुंडे की तरह, आतंकवादी की तरह पूर्णतः हथियार लेस होके चलते हैं गायों की हड्डी और मांस के लिए, बिजनेस के लिए। तो कई बार ये भी तस्वीर है और 22 को इसीलिए आह्वान किया गया है। पूनम चंद जी आपका सुझाव, फिर मैं ज्ञानदेव जी से मेरा एक निवेदन है इसमें कि गोरक्षा जो है राजनीति विवादों से, आपस में पक्ष और विपक्ष की लड़ाइयों से, फोटो खिंचाने से और अभी अचानक जाने से नहीं सेवा होने वाली, इसके लिए विचार किया जाए। पक्ष और विपक्ष दोनों गाय की सेवा। पूनम चंद जी गौशाला पर आ जाइए अब। दो बातें संभव है। अरुण ज्ञानदेव जी, सबसे आखिर में आपका कमेंट सबके सुझाव पर। दो बातें था, एक तो एक्चुअली कैसे बांटा जा सकता है पक्ष? जी एक तो ये है वहां पर क्या है, परमानेंट स्टाफ नहीं है साहब, वहां पर सब ठेके के लोग लेबर है जो 4 बजे चले जाते हैं और 2-4 गार्ड मारते हैं। तो अगर इसकी वाकई प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए तो नगर निगम का यदि ऑफिस में शिफ्ट हो जाए और वहाँ डिपार्टमेंट ही अलग हो और निगरानी कमेटी 100% अलग हो, तब तो संभव है।
अदरवाइज है गोपालन विभाग है सरकार में और वो कुछ उसको नहीं कर रहा, कैसे गोपाल काम विभाग ने करेगा? गोपाल विभाग कुछ नहीं कर रहा। ज्ञानदेव जी, एक नहीं, प्रताप वो सिंह जी ने कुछ बात नहीं कर बोली रहा, थी। ना कुछ किया उन्होंने। या चलिए, इसको- आखिरी एक मिनट है, या हम सबके सुझावों पर बात या करें। इसको संतों को दीजिए, वो कर लेंगे। चलिए ज्ञानदेव जी, संत संत ऑलरेडी एक विकल्प गौशाला है और चला रहे दूसरा हैं, तो वही गोपालन गौ सेवा विभाग को का काम मजबूत कर रहे बना हैं। ले। इन महाजनों पूनम चंद के दान पर, व्यापारियों के दान पर, हमारी कथा भागवत सत्संग पर हम लोग तो गौ सेवा कर ही रहे हैं, जी। गौ सेवा कर ही रहे हैं। चलिए हम लोग। ज्ञानदेव जी का मत, लेकिन सरकार क्या चाहेगी और मकसद करेगी? है, करोड़ों रुपए बिना का किसी बजट जीत के है, चलेंगे फिर और आप। ये अधिकारी हाँ। लाल नीली बत्तियों में बैठकर वहां पर मोटी मोटी लाख लाख रुपए की तनख्वाह लेकर फिर ये गो डिपार्टमेंट में बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं। इन अधिकारियों को दंडित करना चाहिए कि ये क्या गाय की चलिए सेवा कर रहे हैं। ज्ञानदेव जी, सबका मत आ गया, बता मेरा दीजिए ये आपका मेरा ये क्या करेगी निवेदन- मेरा सरकार? ये निवेदन है कि इस संबंध में जयपुर के बहुत संवेदनशील लोग हैं और जो गौ सेवा के लिए अपना अंशदान बिजनेस में भी निकालते हैं, काम में भी निकालते हैं। ऐसे सब लोगों को आमंत्रित करके और इस गौ संवर्धन केंद्र को, अब जो गौशाला नाम पड़ गया, इसको किस प्रकार से गौ माता की सेवा के लिए आगे आए, वो सब लोग आगे आएंगे। लोगों की एक इच्छा है, आप अधिकारियों पर कार्रवाई तुरंत करवा हमारे दीजिए। हमारे हमारे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, जैसा स्वामी जी ने कहा, कार्रवाई होती है तो वो बिल्कुल चयनित करके कौन अधिकारी दोषी है उनके विरुद्ध भले कार्रवाई हो। जहाँ तक हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो मित्र हैं, ये बार बार मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी की भावना ये थी कि गलत तरीके से वायरल किया गया दलित लोगों को गौ के नाम पर मारपीट करते हुए, वो गलत हुआ, वो गलत हुआ। गुजरात में मोदी जी ने ये कहा है, उनके लिए भी दलित पे गोली मारो। चलिए, ये बहस गौ रक्षा पर आ गई है, हम सुझाव की बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, उनको सुना, और जो मत है आप रखिए। नमस्कार।